नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अधिवक्ता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, कांड के सरगना समेत 3 गिरफ्तार। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश से सभी अधिवक्ता काम से रहे अलग, न्यायालय का काम हुआ प्रभावित। जमशेदपुर कला मंदिर की ओर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा राखी बनाई जा रही है। 10,000 राखी का मिला ऑर्डर। और जिला प्रशासन का कोई खौफ नहीं, बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की है भीड़। खबरें अब विस्तार से। अधिवक्ता प्रकाश कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। भूमाफिया अमूल्य कर्मकार ने हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी की बात की थी। हत्यारों को 20,000 नगद दिए गए थे। एसएसपी एम तमिलवानन ने अधिवक्ता हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए मीडिया को बताया, भूमाफिया अमूल्य कर्मकार ने राम रविदास उर्फ छोटू कुमार विश्वनाथ मुंडा उर्फ जीतू के साथ मिलकर व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया। तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अमूल्य कर्मकार ने वकील की हत्या करने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी। उसमें अमूल्य ने 20,000 रुपए अग्रिम भुगतान कर दिया था। अग्रिम राशि में से 19,900 रुपए बरामद करने के अलावा हत्या में प्रयुक्त एक लोहे का रॉड, घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहना गया वस्त्र और अमूल्य कर्मकार का मोबाइल जब्त किया गया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 21/7/2020 को मंगलवार को रात में 10:30 बजे एक प्रकाश कुमार यादव हैं जो वकील का काम करते हैं, उनको देरदार हथियार से हत्या कर दी गई है रात में। घटना को जो संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत हम लोग सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किया, जिसमें सिटी डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्लस 4 इंस्पेक्टर इसमें शामिल थे। और 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से इसको अनुसंधान करते हुए छापामारी कर जो भी आदमी इसमें शामिल है हथियारा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी सारा इसमें एविडेंस जो है घटना के इस्तेमाल किया गया हथियार, पैसा का एडवांस और मोबाइल और उनके जो पहना गया वस्त्र, ये सब हम लोग उसमें कलेक्ट करा गए हैं। और इसमें मेनली मोटिव ये है कि जो सरगना है अमूल्य कर्मकार, ये बिरसा नगर जोन 1B में ज़मीन का कारोबार करते हैं और पिछले 5-6 साल से मृतक से उनका कुछ प्रॉब्लम था। उनके स्वकारोक्ति बयान में यही बताया गया है कि उधर अधिवक्ता प्रकाश कुमार हत्याकांड मामले में भाजपा नेता अभय सिंह ने निर्दलीय विधायक सरयू राय पर आरोप लगाया है। विधायक अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए निर्दोष व्यक्ति की लाश पर राजनीति खेल रहे हैं। अधिवक्ता प्रकाश कुमार हत्याकांड को लेकर सियासी खेल शुरू हो गया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेता अभय सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा, उन्हें 18 जुलाई को प्रकाश ने मोबाइल पर मैसेज दिया था, उसे अमूल्यों से खतरा है और यहाँ का माहौल खराब है। मोबाइल मैसेज का प्रशासन द्वारा जांच किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में जारी सपोर्ट पर विधायक को खुली चुनौती दी है। अभय ने कहा, पूर्व सरकार में गलती हुई है तो निर्दलीय विधायक भी पाक साफ नहीं है। विधायक हमारे हत्यारे को बचाने के लिए आगे आए हैं। भाजपा नेता ने तड़ीपार अपराधी को मदद करने का आरोप सरयू राय पर लगाया है। साथ ही अपने समर्थक को बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की लाश पर राजनीति करने का आरोप विधायक पर लगाया है। नवेली जब दुल्हन आई थी ना जमशेदपुर में, तो बगल वाले कुत्ते, लेकिन डंके की चोट में मैं कहता हूं कि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर दामन में दाग लगाकर कोई व्यक्ति दिखा दे, मैं राजनीति से संज्ञान लेने की तैयार हूं। जहां तक बात है घटना के कारण, इसको अपने बहुत के साथ भी जोड़ सकते हैं। मुहावरा के कई अर्थ होते हैं।
वो किस संदर्भ में मैंने अपने परिवार के विषय में लिखा नहीं, देखिए वो किसी के ऊपर में हो सकता है, तो उसको आप इससे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा है उस पर जांच होनी चाहिए। हमने प्रशासन से कहा कि मैसेंजर, व्हाट्सएप जो भी है उसका रिकवर कराएं आप, उसके बाद आप निर्णय लें। लेकिन प्रशासन अभी तक मुझसे इस बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं चुप हूं। उनका काम है अपना उद्भेदन करना, यही मेरा आज से कहना था। अगर एपिसोड अगर आगे चलना है, उनको हमने खुली चुनौती दे रखा है, चलाए, मैं भी चलाने को तैयार हूं। दो चीज है जी, एक उस समय हमारे जनप्रतिनिधि सरजू राय जी भी जनप्रतिनिधि थे। अगर गलती एक तरफ से हुआ है तो आप भी पाक साफ नहीं थे। केवल अपने विधानसभा तक सीमित कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होता, वह पास पड़ोस में भी अगर अत्याचार होता है तो उसके लिए भी करते हैं। मैं मानता हूं कि गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका यह इधर अधिवक्ता प्रकाश कुमार हत्याकांड के खिलाफ गुरुवार को झारखंड के सभी न्यायालयों के अधिवक्ता काम से अलग रहे। अधिवक्ता प्रकाश कुमार की हत्या के खिलाफ जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को हड़ताल पर रहे। वहीं झारखंड बाल काउंसिल के आह्वान पर इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। हालांकि न्यायालय खुला रहा। अधिवक्ताओं के हड़ताल में होने के कारण न्यायालय में मामलों की सुनवाई नहीं हुई। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पवन तिवारी ने कहा, हत्यारों की सजा जल्द मिले और अगला लक्ष्य क्या होगा ये झारखंड बार काउंसिल को निर्णय लेना है। तो पूरे झारखंड में बार काउंसिल ने कल ही जानकारी उन्हें यहाँ के द्वारा दी गई कि हमारे अधिवक्ता की जो हत्या हुई है उसको लेकर हम लोग यहाँ कल भी अपने कार्य से अलग रहें और ये सूचना झारखंड बार काउंसिल ने इसको संज्ञान में लेते हुए फैसला लिया कि पूरे झारखंड में आज अधिवक्ता जो है अपने काम से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और हमारा जो मांग चल रहा है कि जल्द से जल्द जो है उद्भेदन हो, फिर आगे की आज प्रशासन क्या हमको रिपोर्ट करती है उसके आधार पर हम आगे का अपना रणनीति तय करेंगे। वहीं जमशेदपुर कला मंदिर में इस लॉकडाउन में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने और चाइना बाजार खत्म करने के लिए ग्रामीण परिवेश में राखी बनाना शुरू किया है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्रामीण परिवेश में ताल के पत्ते का राखी, घास राखी, टेराकोटा का राखी को बाजार में उतारा गया। अब तक 10,000 राखी का ऑर्डर जमशेदपुर के बाजारों से इन कलाकृति महिलाओं को मिले हैं। ग्रामीण आदिवासी महिलाएं और लड़कियां राखी बना रही हैं। हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं। जो हमारे जमशेदपुर से है उन लोग तो डायरेक्ट आके लेके जा रहे हैं। हम लोग जैसे अभी सभी तरफ चारों तरफ हम लोग कर रहे हैं कि हाँ अभी हम लोग प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और जैसा है कि हम लोग अधिकतर समय हम लोग चाइना और ये सब से जगह से हम लोग लाते हैं राखी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारी आर्ट बनाते हैं लोग। तो अभी जैसे लॉकडाउन में हम लोग इससे पहले भी हम लोग किए थे लेकिन उतना नहीं, लेकिन अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हम राखी भी अपना झारखंड के जो आर्ट है उसके साथ हमको जोड़ के करना है। उसमें जैसे हम लोग कर रहे हैं कि ताल पत्ता हो गया, इसके बाद ग्रासमेट हो गया, इसके बाद टेराकोटा
और जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और अब शहर में संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तहत फैल रहा है, लेकिन जमशेदपुर शहर के लोग अब भी सचेत नहीं हैं। गौरतलब है कि शहर में संक्रमण को रोकने हेतु लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कई एक बार नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और नियमों की अवहेलना करने वालों को कैंप जेल भेजा जा रहा है और उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और प्राय बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ते दिख रही है। शहर के किसी भी बाजार में अमूमन समय में काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है और इस कारण लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और अगर आलम यही रहा तो पूरा शहर ही संक्रमित हो सकता है। देखिएगा तब ना यार, नहीं चलेगा मत ना, काम में चलेगा, आपके पहले देखिएगा तब ना। साथ ही आपको बता दें, वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की गई है, जिसको लेकर नगर पंचायत सरायकेला क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रसार के रोकथाम के मद्देनजर आज सरायकेला नगर क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा अपनी उपस्थिति में नगर पंचायत सरायकेला क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही उक्त कंटेनमेंट जोन में नियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल को कोरोना से बचाव हेतु मास्क का वितरण किया गया। कंटेनमेंट जोन के आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। सिविल कोर्ट एवं कोर्ट परिसर को पूर्णतः सैनिटाइज किया गया। इधर राजनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी सब्जी विक्रेताओं ने सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। राजनगर में बुधवार साप्ताहिक हाट बाजार बंद होने के बाद राजनगर हाता चाईबासा मुख्य मार्ग किनारे साग सब्जी विक्रेता अपनी दुकान लगाए हुए थे, जहां सड़क किनारे सब्जियां खरीदने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। प्रशासन के द्वारा कई बार सचेत करने के बावजूद सब्जी विक्रेता अपनी दुकान नहीं हटा रहे थे, जिस कारण लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं राजनगर पुलिस को सूचना मिलते ही राजनगर बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे लगी सभी सब्जी विक्रेताओं और भीड़ को खदेड़ा गया। दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर सर्किल बनाने का निर्देश भी दिया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। भीड़ बड़ा खतरा है, ज़्यादा ही हुआ ना तो इस तरह से भाग करवा रहे हैं। कोरोना का ये तो क्या बोले सर? सर बोला कि बंद कर दो भीड़ बड़ा खतरा ज़्यादा हो गया तो ठीक है, बोले भाग कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आपको कुछ परेशानियां हो रही है क्या? परेशानी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नारायण मुर्मू। क्या नाम बोले? नारायण मुर्मू। आना चाहेंगे, किस लिए आपका दुकान बंद कराई गई? तो ये प्रशासन ने हम लोग को कोरोना के चलते हम लोग को बंद करवा दिया गया। क्या कारण था? वो भीड़ हो रहा था पूरा ज़्यादा ही। तो इसमें आपको कुछ दिक्कत हो रही, परेशानियां हो रही है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं हो रहा है। उधर आदित्यपुर नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान आए अनाज पर कालाबाजारियों की नजर है। रंगे हाथ वार्ड 29 के राशन दुकान को रात में आरआईटी थाना ने दुकान को सील कर दिया। कोरोना महामारी में एक और जहां मोदी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है,
वहीं राशन डीलर गरीबों का हक मारकर सरकारी राशन का कालाबाजारी कर अत्यधिक मुनाफा करने पर तुले हैं। पूरे घटना का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया। आरआईटी थाना ने चावल जब्त कर मामला दर्ज किया है। वैसे अनाज खरीदने वालों ने साफ तौर पर डीलर महेंद्र प्रसाद का नाम लेते हुए कहा है कि उसने एक बोरा चावल का सौदा 800 रुपए में किया है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में आज काफी देर तक बारिश हुई। वहीं बारिश होने से किसान अब धान की रोपनी अच्छे से कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होने से किसान काफी चिंतित थे। यूं कहें मौसम ने आज किसानों के लिए थोड़ी राहत दी है। वहीं जमशेदपुर के दक्षिण करंडी पंचायत के आज ग्रामीणों ने अवैध शराब हांडिया और जुआ के खिलाफ जमकर विरोध जताया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे। वहीं झामुमो युवा नेता मंटू गोप और पंचायत के मुखिया प्रभारी मोनिका हेम्ब्रम ने कहा कि शराब दुकान, हड़िया दुकान आदि जगह में काफी भीड़ भाड़ होती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए एक अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया है कि इन जगहों पर ना जाए और बचे। मैं कहना चाहूँगी हमारी दक्षिण करंडी पंचायत में जितनी भी अभी संक्रमित बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं, मैं बहुत ये से गौर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी भट्टी है, जुआ डेक या कहीं भी गैदरिंग ज़्यादा होती है, उस चीज़ को सभी ने प्रशासन द्वारा मुझे जो कहा गया है, मुझे वो सबको अलर्ट करना है और अपना सुरक्षित रखना है अपना ग्राम दक्षिण करंडी पंचायत को। इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा के द्वारा मैं अपना सारा अभियान चला रही हूँ ताकि सबको अलर्ट मिल पाए। ग्राम सभा माझी बाबा सलखू माझी का अध्यक्षता में एक बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से गाँव के सभी लोग जो 10 टोला के जो माझी होते हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मुखिया मैडम, सामाजिक हमारा जिला महासचिव, माझी परगना महाल, समाज सेवी शंकर हेम्ब्रम जी, बहुत सारे लोगों ने ये निर्णय लिया इस कोविड-19 जो महामारी है इसको रोकने के लिए जहाँ जहाँ अवैध रूप से लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे शराब भट्टी, विशेषकर अनजान लोग आते हैं और क्या लाते हैं नहीं लाते हैं ये तो कोई डॉक्टर नहीं पहचान पाते हैं। इस सामाजिक और शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए एक निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है करंडी राजस्व ग्राम में शराब भट्टी और जो हड़िया भट्टी जहाँ गैदरिंग होता है उसको बंद रखा जाए। यही निर्णय लेके आज सभी महिलागण क्षेत्र के गणमान्य। इधर जमशेदपुर पूर्वी छोटा गोविंदपुर के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार ने जमशेदपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर सूचित किया है कि 25 जुलाई को होने वाली प्रशासन समिति की बैठक को अविलंब रद्द करने की मांग की है। वहीं पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि जमशेदपुर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अविलंब प्रशासन समिति की बैठक को रद्द किया जाए।
ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ये हमारे प्रखंड में जमशेदपुर प्रखंड में ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अस्थायी समिति का बैठक 25 तारीख को बुलाया गया है। उसका पत्र संख्या 709/20 है। उस बैठक में अस्थायी समिति के सभी सदस्य और जिला से 10 विभाग आ रहे हैं। कि कोरोना काल में ऐसा क्या जरूरी था कि इस बैठक को किया जा रहा है। बैठक हो भी रहा है, पूरा जिला में कहीं बैठक नहीं हो रहा है, विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठक हो रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना जो फैलेगा उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। इस ब्लॉक में वहीं जमशेदपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कई मुख्य जगहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं आज परसोडी थाना परिसर और परसोडी के कई मुख्य जगहों पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि लगातार कई मुख्य जगह पर सैनिटाइज और एंटी लार्वा का छिड़काव हम लोग करा रहे हैं। जो लोग मुझे फोन से सूचना दे रहे हैं, वैसे जगहों पर भी सैनिटाइजर एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कोरोना को किसी भी हाल में हराना है। लोगों से मेरी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं और सुरक्षित रहे। ज़रूरत पड़ रहा, जैसे कहीं कोरोना का मरीज निकला है, वहाँ पर लोगों का आग्रह है, क्योंकि अपने क्षेत्र में पूरा सैनिटाइजर भी करा दिया और एंटी लार्वा का छिड़काव भी करा दिया। लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है कि कोरोना कोई पेशेंट निकल रहा है, चाहे कहीं भी फ्लैट के लोग, मेरे इलाका के साथ साथ दूसरे जगह भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग सैनिटाइज कराने का काम कर रहे हैं। और अपने इलाका में भी डबल जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है, लोग अगर बोलते नहीं यहाँ पर फिर से कराया जाए, तो वहाँ पर भी हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। वैसे सार्वजनिक जगह जैसे थाना हो गया और भी जगह पर जहाँ जहाँ सार्वजनिक जगह पर है, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा मेरा एरिया में भी करा दिए सैनिटाइजर, तो इसी जगह पर भी हम लोग जाकर सैनिटाइजर कराने का काम जरूर कर रहे हैं लगातार, ताकि लोगों को किसी दिक्कत और कोरोना को किस तरह से हराना है, हम लोग सब मिलकर ही हराएंगे। और जरूर आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि अगर आपके पास अगर काम नहीं रहे, कोई काम नहीं है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पुराना कोर्ट परिसर में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने जमकर बवाल काटा, जहां अधिवक्ताओं ने गैर न्यायिक कार्यों में लगे टाइपिस्टों और वेंडरों के टेबल पलट दिए और तोड़फोड़ कर डाले। वहीं इस घटना के बाद टाइपिस्टों में घोर नाराजगी देखी गई। टाइपिस्ट केदारनाथ भारतीय ने बताया कि वे भी वकीलों के आंदोलन में साथ रहे हैं। कल उन्होंने भी कामकाज बंद कर अधिवक्ता प्रकाश यादव हत्याकांड का विरोध जताया था, लेकिन राज्य बार एसोसिएशन के अनुसार न्यायिक कार्यों से खुद को दूर रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में वे अगर गैर न्यायिक कार्य कर रहे हैं तो वकीलों का वे व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने अधिवक्ता श्रीराम दुबे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात बिरसा नगर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के बाद से ही शहर के वकील आंदोलित हैं। वैसे रोज कमाने खाने वाले टाइपिस्टों और वेंडरों पर गुस्सा उतारने से अच्छा अधिवक्ता अगर शासन प्रशासन पर गुस्सा उतारे तो ज्यादा अच्छा परिणाम सामने आएगा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले से खुद को अनभिज्ञ बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। पुलिस का कहना है कि वे यहां चोरी की बिजली जलाए जाने की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त मौके पर टाइपिस्टों और वेंडरों के टेबल, कुर्सी और सामान बिखेरे पड़े थे। उन्होंने शिकायत मिलने पर जांच किए जाने की बात कही। आप बताइए कि क्या हुआ, आप तो सामने थे, पूरा बात बताइए। कल आपका भी कहा परसों लौटा दिया गया था इसी डर से, तो फिर आप जाकर तो उनको बोले तो काम किया गया। आइए आगे आइए, अपना स्टेटमेंट दीजिए। एसोसिएशन के द्वारा एक कोर्ट परिसर में
एक अवैध बिजली कनेक्शन से संबंधित एक पिटीशन दिया गया था शिकायत कोषांग में, जिसकी जांच बिष्टुपुर थाना में मुझे दिया गया। इसकी जांच क्या शुरू से बताइएगा। जमशेदपुर के सभी सदस्य के द्वारा पुराना कोर्ट परिसर में अवैध बिजली कनेक्शन के कारण अवैध बिजली कनेक्शन लिया गया है। उस संबंध में मुझे एक पिटीशन मिला है जो शिकायत कोषांग से बिष्टुपुर थाना को दिया गया है, जो अपने थाना क्षेत्र में, इसलिए ये मुझे इंडोर्स किया गया है। अब इसकी जांच हम कर रहे हैं। अगर जो इलीगल कनेक्शन लिया है उसका हम बारीकी से जांच करेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे। अगर लाइसेंस सही नहीं पाएंगे तो हम एक पिटीशन डीसी सर को देंगे और उस पर बार काउंसिल की ओर से पेपर में प्रकाशित किया गया कि न्यायिक कार्य का आज बहिष्कार करेंगे झारखंड के 33 शहरों अधिवक्ता लोग। बहुत अच्छी बात है, बहिष्कार होना चाहिए। एक विद्वान अधिवक्ता की हत्या हुई है, उसके विरोध में हम लोग कल दिन भर हड़ताल में थे, पूरा बंद रखे हुए थे, शांति। लेकिन जब आज गैर न्यायिक कार्य का बात लिख दिया गया तो आज ये कार्यपालिका का क्षेत्र है, तो यह कार्यपालिका में काम हो रहा था, किसी का एफिडेविट है, किसी का एप्लीकेशन एसपी साहब को देना है, तो वो काम किया जा रहा था। तो उसमें लोगों को पता चला तो लोग आकर के तोड़ फोड़ किए। श्री राम दुबे जी थे, साथ में और भी विद्वान अधिवक्ता लोग थे। हाँ, अब वो श्री राम दुबे जी अब क्या पद है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कार्यकारी अच्छा है, बहुत अच्छे आदमी है, नाम भी श्री राम है, इसलिए उसमें कोई। साथ ही आपको बता दें, रोड नंबर 6 जवाहर नगर कलिका नगर में संचालित एपीजे कलाम हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्य का उद्देश्य बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइज करने जैसे इन मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मानगो थाना प्रभारी डॉक्टर अजय मिश्रा मौजूद थे। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन ने इस संबंध में जानकारी दी। बात प्रेरित होगी कि हम किस तरह जो है स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बातों को रखें। मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब। लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड-19 है क्या, इससे बचना कैसे है, और पूरे एरिया में मचा हुआ है। उनकी भी सेवा भाव मानवीयता को इतना ये भी चीज नहीं होना चाहिए। सब कुछ देखते हुए, संभालते हुए, अपने को बचते बचाते। एपीजे कलाम हाई स्कूल है, रोड नंबर 6 जवाहर नगर कालिका नगर उलीडी खानका के करीब पड़ता है ये। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 का अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इस पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। बहुत लोग अज्ञानतावश जो है कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों में कोरोना के संबंध में ज्ञान दिया जा सके कोरोना के संबंध में, इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको थाना प्रभारी साहब हैं और सिविल सर्जन डॉक्टर अजय मिश्रा जी हैं और एक माननीय वरिष्ठ पत्रकार साकिर जमवादी। बिल्कुल लोगों को कैसे कोविड-19 से बचना है उसके सारे उपाय बताए जाएंगे। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथों को सैनिटाइज कैसे करना है, मास्क कैसे लगाना है, रास्ता कैसे चलना है, सारी चीज़ की जानकारी दी। और अधिवक्ता प्रकाश कुमार हत्याकांड के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर जमशेदपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष कुंजन यादव ने कहा, प्रकाश कुमार यादव की नृशंस हत्या के हत्यारों को सलाखों के अंदर भेजने के लिए सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही हत्याकांड का जल्द उद्भेदन करने की मांग की गई है। घटना घटी थी, अधिवक्ता प्रकाश यादव जी की हत्या, नृशंस हत्या की गई थी। कल हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार, उनके परिवारजनों से मिला था और वहीं पर हमने प्रशासन के ऊपर भरोसा और विश्वास जताते हुए ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर प्रशासन इस घटनाक्रम का उद्भेदन करे और इस घटना में जो भी दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेजे। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने एक रिमाइंडर पत्र सीनियर एसपी का पत्र सिटी डीएसपी साहब को सौंपा है और माननीय उपायुक्त महोदय का पत्र एडीसी साहब को सौंपा है और जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द दोषी सलाखों के पीछे हो, यह ऐसा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अधिवक्ता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, कांड के सरगना समेत 3 गिरफ्तार।
झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश से सभी अधिवक्ता काम से रहे अलग, न्यायालय का काम हुआ प्रभावित। जमशेदपुर कला मंदिर की ओर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा राखी बनाई जा रही है। 10,000 राखी का मिला ऑर्डर। और जिला प्रशासन का कोई खौफ नहीं, बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की है भीड़। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।